प्रकृति में बहुत से जानलेवा प्रेडेटर्स यानी परभक्षी हैं जो आपको खाना पसंद करेंगे। इनमें से ज्यादातर जानवर हैं, पर अगर पेड़ पौधे भी हो तो? एक ऐसा पौधा है जो दलदल में पनपता है और इसे कीड़े मकोड़े खाना पसंद है। वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या होगा अगर एक बड़ा वीनस फ्लाई ट्रैप आपको जकड़ ले तो? क्या आप जिंदा रह पाएंगे? आप कितने समय में पूरी तरह खाए जाएंगे? क्या वीनस फ्लाई ट्रैप को असल में इंसानों का स्वाद पसंद है? क्या हो अगर आप एक फ्लाई ट्रैप द्वारा निगल लिए जाएं? अपनी दूसरी वीडियोस में हमने देखा है कि क्या होगा अगर आप एक व्हेल और बल्कि एक एनाकोंडा द्वारा भी खा लिए जाएं। तो एक मांसाहारी पौधे के बारे में क्या कहेंगे? वीनस फ्लाई ट्रैप्स को अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से मिट्टी से मिलती है, पर स्वस्थ रहने के लिए अपने ग्रोइंग सीजन में उन्हें हर महीने कुछ कीड़े मकोड़े खाने की जरूरत पड़ती है। आप एक कीड़ा मकोड़ा नहीं हैं, पर एक बड़े फ्लाई ट्रैप को यह अंतर समझ नहीं आएगा। फिर असल में वो आपको कैसे खाएगा? वीनस फ्लाई ट्रैप की सारी भीतरी पत्तियों पर मुलायम बालों की तरह 3 कड़े ट्रिकोम्स होते हैं। जब इन्हें छुआ जाता है तो ये पौधा सतर्क हो जाता है, पर यह तुरंत बंद नहीं होता। अगर इस पर थोड़ी सी धूल या पत्ते गिर जाते हैं तो यह पौधा इसे नजरअंदाज कर देता है और खुला रहता है। पर अगर कोई चीज या जीव इन बालों को 3 बार से ज्यादा झुकाता है, जैसे कि मक्खी या एक डरा हुआ इंसान, तो ये अपने शिकार को फंसाकर तुरंत बंद हो जाते हैं। इस फंसाने की प्रवृत्ति को तिग्मोनेस्टी कहते हैं और ये सचमुच बहुत खराब होती है। इस परिदृश्य में आप लगभग 12 घंटों के लिए शायद एक मरे हुए इंसान की तरह नाटक करना चाहेंगे। अगर आप भाग्यशाली रहते हैं और बहुत स्थिर रहते हैं तो ये पकड़ शायद खुल सकती है, पर अगर आप इतने भाग्यशाली नहीं रहते तो? एक बार जब आप उसकी पकड़ में आ जाते हैं तो वीनस फ्लाई ट्रैप अपनी पत्तियों से बैक्टीरिया बाहर रखने के लिए बंद रहेगा। वो आपके ऊपर आपको सड़ने से रोकने वाला एक जूस निकालकर अगल बगल से पूरी तरह निचोड़ देगा। आप दरअसल एक अचार की तरह बन जाएंगे। मजेदार। उसके अंदर आप पूरी तरह से बंद होंगे, किसी जैविक ताबूत यानी बायोलॉजिकल कॉफिन की तरह। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप शायद जल्दी ही बेहोश हो जाएंगे, और अगर आप वहां से भागना चाहेंगे तो किसी भी तरह की गतिविधि इस पौधे को एंजाइम्स और अम्लीय पाचन द्रव्य बनाने के लिए उत्तेजित करेगी। ये एंजाइम्स आपके शरीर में किसी भी तरह का सोडियम सोख लेंगे, जिससे वीनस फ्लाई ट्रैप को पोषक तत्वों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद मिलेगी। पौधों को अक्सर सोडियम पसंद नहीं होता, पर फ्लाई ट्रैप को जिंदा रहने के लिए इसकी जरूरत होती है। इंसानों में फास्फोरस और नाइट्रोजन भी काफी मात्रा में होते हैं, जो कि इस पौधे के जीवित रहने के लिए जरूरी हैं और इसके प्राकृतिक वातावरण में नहीं होते। आपको पचाने के 5 से 12 दिनों के बाद यह पौधा अगले शिकार को पकड़ने के लिए फिर से खुल जाएगा। आपका जो भी हिस्सा बचेगा वो या तो बारिश से धुल जाएगा या फिर हवा से उड़ जाएगा। वीनस फ्लाई ट्रैप आखिर अपने शिकारों को इतना आकर्षक क्यों लगता है? ये पौधा एक मीठा रस बनाता है जो कि कीड़ों के लिए बहुत लुभावना होता है, और उन मालियों के लिए जो अपने पौधों पर केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहते, एक बढ़िया प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करता है। आप जहां रहते हैं अगर वहां बहुत मच्छर हैं, तो अपने घर के आसपास थोड़े बहुत वीनस फ्लाई ट्रैप के पौधे लगाना एक अच्छा सुझाव होगा। कुछ कंपनियों ने फ्लाई ट्रैप के रस को एक होम्योपैथिक सप्लीमेंट की तरह बेचने की कोशिश की है और यह दावा किया है कि यह हर तरह की बीमारियों से लड़ने में सक्षम है, पर इस तरह के दावे ज्यादातर खारिज हुए हैं। तो इस तरह के दावों में यह सोचकर ना आए कि यह आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को हल कर सकता है। पर असली सवाल यह है कि क्या वैज्ञानिक इसका एक बड़ा पौधा उगाना चाहेंगे जो कि एक इंसान को खाने में सक्षम हो? इसके लिए उन्हें पौधे के डीएनए में हेरफेर करनी होगी। एक 6 फीट के इंसान को पकड़ने के लिए एक 120 फीट लंबे फ्लाई ट्रैप की जरूरत पड़ेगी, जो कि अभी हाल में नहीं होने वाला है। ऐसा देखा गया है कि अगर फ्लाई ट्रैप्स को मीट खिलाया जाए तो वो भारी बदहजमी से मर जाते हैं, तो इसकी संभावना है कि आप भी उन्हें स्वादिष्ट न लगें।
सच बोलूं तो मैं पिरान्हा मछलियों से भरे एक पूल में गिरने के बारे में ज्यादा परेशान रहूंगा। पर यह कहानी एक दूसरे क्या हो अगर के लिए है।